आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं ऋग्वेद मंडल 2 का सूक्त 13, जो समर्पित है देवताओं की राजा शक्तिशाली इंद्रदेव को। इस सूक्त में ऋषि इंद्र की अद्भुत शक्ति, पराक्रम और भक्त वात्सल्यता का वर्णन करते हैं। इंद्र वही देवता हैं जो कठिन समय में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं और धर्म को स्थिर रखते हैं। इंद्र की शक्ति इतनी प्रबल है कि उनका वज्र अंधकार को चीर देता है, बादलों को खोल देता है और वर्षा के द्वारा पृथ्वी को जीवन प्रदान करता है। इस सूक्त में इंद्र को यानी अनेक मार्गों में सहायता करने वाला सखा, सच्चा मित्र कहा गया है। ऋषि बताते हैं कि इंद्र केवल बल के देवता नहीं, बल्कि पोषण देने वाले, प्रेरणा देने वाले और विजय दिलाने वाले देवता हैं। जो व्यक्ति सत्य और साहस के मार्ग पर चलता है, उसे इंद्र कभी निराश नहीं करते। ऋषि प्रार्थना करते हैं कि हे इंद्र, जैसे आप प्राचीन काल में ऋषियों और यज्ञकर्ताओं की सहायक बने, वैसे ही आज भी हमें शक्ति दें, बुद्धि दें और जीवन के हर संघर्ष में साथ दें। इसको सूक्त का दिव्य संदेश है, साहस, धर्म और आत्मबल ही जीवन में विजय दिलाते हैं। नमस्कार सभी को। चलते हैं ऋग्वेद के मंडल 2 के सूक्त 13 के बारे में जानते हैं। इसके ऋषि हैं ग्रत्समत, भार्गव, शौनक देवता, अग्नि और छंद है जगति। वर्षा से सोम की उत्पत्ति होती है। वह सोम जल में मिश्रित होकर बढ़ता है। श्रेष्ठ रस वाली लता सोमवल्ली कूटकर सोमरस निकालने योग्य होती है। यह प्रशंसनीय सोमरस इंद्रदेव का हविष्यान है। सभी इंद्रियां प्रवाहित होती हुई समुद्र को जल में भरकर मानो भोजन कराती हैं। हे इंद्रदेव, यह अभूतपूर्व कार्य करने वाले आप प्रशंसा के योग्य हैं। सूक्ष्म चेतन प्रवाहों अथवा श्रेष्ठ कर्मरत व्यक्तियों, यजमानों में से जो कुछ देता है, उसके संबंध में जानकारी देता चलता है। एक प्राप्त वस्तुओं के रूपों में भेद करता, अंतर समझता चलता है। एक हटाने योग्य को हटाकर शोधन करता चलता है। हे इंद्रदेव, आपने अपने ही इन सब कर्मों को संपन्न किया, इसलिए आप प्रशंसनीय हैं। देवगण अभ्यागतों की तरह प्रजा के लिए ऐश्वर्य तथा पोषक अन्न प्रदान करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपने दांतों से चबाकर भोजन करता है, उसी प्रकार आप प्रलय काल में समस्त जगत को खा जाते हैं। इन किए गए हितकारी कार्यों के लिए आप प्रशंसा के योग्य हैं। हे वज्रनाशक इंद्रदेव, आपने नदियों को प्रवाहित होने का मार्ग प्रशस्त किया और सूर्य के प्रकाश में दर्शनीय पृथ्वी को स्थापित किया। जिस प्रकार औषधियों को जल से सींचकर पुष्टिकारक बनाते हैं, उसी प्रकार स्त्रोतों के माध्यम से स्तुतियाँ करके साधक आपको बलशाली बनाते हैं। इस प्रकार आप प्रशंसा के योग्य हैं। हे इंद्रदेव, आप प्राणियों को वृद्धि के साधन तथा भोजन प्रदान करते हैं। गीले पौधों से मधुर सूखे पदार्थ, फल या अन्न प्राप्त कराते हैं। ऐश्वर्य प्रदान करने वाले आप अकेले ही संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, अतः आप प्रशंसा के योग्य हैं। हे इंद्रदेव, आपने खेतों में फूल व फल वाली औषधियों को गुणवान बनाकर उनका संरक्षण किया है। आपने प्रकाशित सूर्य को नाना किरण प्रदान की है। आपकी महानता से ही सुदूर तक विस्तृत पर्वतों का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे महान आप प्रशंसा के योग्य हैं। हे बहुकर्मा इंद्रदेव, आपने दस्युओं के विनाश के उद्देश्य से नम्र के पुत्र सहस्वसु को वज्र से मारा तथा अन्नादि प्राप्त किया, अतः आप प्रशंसा के योग्य हैं। हे इंद्रदेव, आपने दानशील यजमान के सुख के लिए संरक्षण प्रदान किया। आपके रथ को 10, 100,000 अश्व खींचते हैं। आपने रस्सी से बांधे बिना दधीचि ऋषि के दस्युओं को नष्ट किया और उनके श्रेष्ठ मित्र बने। आप प्रशंसा के योग्य हैं। इंद्रदेव के पराक्रम के अनुकूल सारी नदियां प्रवाहित होती हैं। उनके लिए सभी धन एकत्रित करते हैं तथा यजमान हविष्यान देते हैं। हे इंद्रदेव, आपने पंचजनों के पालन के लिए 6 विशाल पदार्थों को धारण किया है, अतः आप प्रशंसा के योग्य हैं। 5 इंद्रियों के लिए 6 ऋतुओं
व सदृशों का भाव यहाँ लिया जा सकता है। हे इंद्रदेव, आप एक बार के प्रयास से ही इच्छित ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं। आपका यह पराक्रम प्रशंसनीय है। आप उत्पन्न प्राणियों को अन्न देने वाले एवं महान कार्यों के कर्ता हैं। इसी कारण आप प्रशंसा के योग्य हैं। हे इंद्रदेव, आपने तुवती तथा बथ्य को प्रवाहित जल से सुखपूर्वक पार जाने का मार्ग प्रशस्त किया। अंधे एवं पंगु परावक्र ऋषि को अपने गहरे जल से निकालकर आँख तथा पैर प्रदान करके अपनी कीर्ति बढ़ाई। आप प्रशंसा के योग्य हैं। हे इंद्रदेव, आप महान ऐश्वर्यशाली हैं। श्रेष्ठ कार्यों के निमित्त आप हमें धन प्रदान करें। हम सदैव आपके धन को प्राप्त करने की कामना करते हैं। हम यज्ञ में पुत्र पौत्रों सहित स्तोत्रों का गायन करके आपकी स्तुति करें। ये हुआ सूक्त 13। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 14 के साथ। नमस्कार सभी को। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कमेंट अवश्य दें, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं और अगर कहीं कोई सुधार की आवश्यकता हो तो मैं सुधार भी कर सकूं।